आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इजराइल और अमरीका ईरान पर मुमकिन नए हमलों की तैयारी में मसरूफ। तवानाई तंसीबात और आला ईरानी हुकाम को निशाना बनाने पर गौर। ईरान को अमरीकी वज़ीर दिफा की वार्निंग। ईरान ने इश्तियाल अंगेजी की तो अमरीकी ताकत का सामना करना पड़ेगा। मुगल रोड पर खौफनाक हादसा, 5 अफराद जाम बहक, 3 लापता। छतापानी के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। सुजुकी स्विफ्ट हादसे का शिकार, 2 लाशें बरामद, 3 की तलाश जारी। पुलिस एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में मेगा पद यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का हर गांव और शहर में पेरेंट्स ब्रिगेड बनाने का ऐलान। मंशियात के खिलाफ जंग में माशरे को मुत्तहिद होने की अपील। हर मुतासरा नौजवान को मरीज और मुतासरा करार। कुलगाम में एटीएम फ्रॉड मामला, केस में मतलूब मुलजिम की शनाख्त के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जारी। पुलिस ने शहरियों से मुलजिम की शनाख्त में ताउन की दरख्वास्त की। एटीएम से रकम निकालने के दौरान आवाम को होशियार रहने की भी अपील। और मंडी में कम्युनिटी कंपोजिट पिट्स गैर फाल, तेज तरक्की के मंसूबे नाकाम। आवाम को रहनुमाई न मिलने से कंपोजिट मंसूबा गैर मुअस्सर। कंपोजिट पिट्स के इस्तेमाल से लाइल्मी बेदारी मुहिम न होने का इंकिशाफ। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुगल रोड पर सड़क का एक दिलखराश हादसा पेश आया है, जहां कल से लापता एक स्विफ्ट कार छतापानी के इलाके के करीब तबाहशुदा हालत में गहरी खाई में मिली है। पूंछ में मुगल रोड पर कल से गाड़ी में सफर करने वाले 5 अफराद लापता हो गए, जिसके बाद ही जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये अफराद आखिरी बार मुगल रोड पर देखे गए, जो दुश्वार गुजार रास्ता, तेज मोड़ और गैर मुतवक्का मौसमी हालात के लिए जाना जाता, जबकि इस सड़क के कई हिस्से घने जंगलात और दूर दराज इलाकों से गुजरते हैं, जहां मवासलाती निज़ाम भी कमजोर हैं। तलाश के लिए पुलिस, डिजास्टर रिस्पांस टीमों और मकामी रजाकारों पर मुश्तमिल कई टीमें तैनात की गई हैं, जो गाड़ी के आखिरी मकाम का पता लगाने के साथ साथ करीबी खाइयों, वादियों और जंगलात इलाके की तलाशी ले रहे हैं। काफी तलाश के बाद 2 लाशों को अब तक बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन हंगामी बुनियादों पर जारी है, ताहम खराब मौसम और मुश्किल जोग्राफियाई रुकावट बन रही है, जबकि मुमकिन वजूहात में हादसा, लैंडस्लाइड या गाड़ी की खराबी को भी खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया गया। मकामी लोग भी तलाश में मदद दे रहे हैं, जबकि लापता अफराद के अहल खाना शदीद बेचैनी के आलम में अपडेट्स के मुंतज़िर हैं। और हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि जब तक अफराद का सुराग नहीं मिल जाता तलाश जारी रहेगी, जबकि इंतजामी की जानिब से तलाशी ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। कल शाम 11 बजे ये गाड़ी पोशाना से क्रॉस हुई थी और जो फैमिली मेम्बर्स ने बताया इसमें 4 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 5 लोग हैं। तो ये बड़ा एक मैसिव ऑपरेशन सुबह से शुरू था। यहाँ पर पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, आर्मी और ख़ासकर लोकल सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 2 डेड बॉडीज़ अभी तक मिल गई हैं और 3 हैं जो उनके लिए अभी सर्च जारी है। और देख रहे हैं वो एक तो मिल गई है, वो रास्ते में किसी दरख्त पे वो अटकी हुई है और 2 अभी तक नज़र नहीं आई हैं, लेकिन उनके लिए भी तलाश जारी है और जो ही मिलती हैं तो फैमिली के लिए वो हैंड ओवर करेंगे। हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की है तो वो ड्रोन भी भेज रहे हैं और उसके साथ भी सर्च करेंगे। देखिए, जब इंफॉर्मेशन सुबह हमें पहुंची है तो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम टीमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी जो भी लोकल लोगों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और ये जो इंक्वायरी करने में पता चला है कि कल
11 बजे ये पुशाना क्रॉस किए हैं, क्योंकि उस वक्त वेदर एकदम से ख़राब हो गया और ये काफ़ी स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो उसमें कहीं गाड़ी स्किड करके रोल डाउन कर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चला है। तो अभी 2 डेड बॉडियाँ रिट्रीव कर ली गई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, बाकी वाला ऑपरेशन चल रहा है। सेहत और तालीम के वजीर सकीना मसूद यत्तू ने आज काकपुरा पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। वजीर ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि तामीराती काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि इमारत जल्द अज जल्द अवामी इस्तेमाल के लिए फ़ाल बनाई जा सके। और उन्होंने मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही PSC को नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा, अवामी मुतालबे के मुताबिक इसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड करने पर गौर किया जाएगा, जो कि इलाके के देरीना मुतालबात में शामिल है। वजीर ने कहा है कि हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है और दूर दराज इलाकों में बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। साल पहले शुरू किए गए, फिर जब पिछले साल में यहाँ आई, ऑनरेबल MLA मसूदी साहब ने कहा है, और जब मैंने देखा इसमें बहुत स्लो काम चल रहा था और इसमें 5 करोड़ जो है मजीद पैसों की ज़रूरत थी। फिर हमने इसमें 2 करोड़ और रिलीज किए हैं और मैंने इनको हिदायत दी है कि काम तेज़ी से हो और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। और आज अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक काम जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। अब कुछ है, इनको बिजली का कनेक्शन है, छोटी छोटे कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग टच पे है। अब डायरेक्टर साहब को मैंने कहा है ये लिखेंगे PDD डिपार्टमेंट को, ताकि वो बिजली कनेक्शन भी करें और हम यहाँ जो है बाकी हॉस्पिटल को शिफ्ट करें। उसके बाद जो इनकी देरीना डिमांड है SDH के लिए, वैसे है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि एरिया भी बड़ा है, लोग भी काफ़ी है। जब अपग्रेडेशन हो इसको हम प्रायोरिटी में लें ताकि इसको भी अपग्रेड किया जाए। PDP के तर्जमान मोहित बार ने PMGSY फंड्स की तकसीम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि अवामी मंडेट हासिल करने के बावजूद हुकूमत बुनियादी अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। GSY के अंदर 8,000 करोड़ रुपए जो यहाँ जम्मू कश्मीर में दिए गए, जो परसों भी उन्होंने कसीदे शिवराज सिंह चौहान जी के लिए पढ़े, और जब हमने कागज़ों पे वो नंबर देखे तो 86% पैसा जो है वो जम्मू को दिया गया। मखसूस BJP के जो एक मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया, और शायद 13% या 14% पैसा जो है वो कश्मीर के लोगों तक पहुंचाया गया। तो आप जो डेवलपमेंट की बार बार बात करते हैं कि जी हमारे को दिल्ली के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं, हमें दिल्ली के साथ मजबूत रिश्ते बनाने हैं, वो मजबूत रिश्ते आप बनाइए, लेकिन क्या वो आपकी सरकारी कुर्सी और लाल बत्ती बचाने के लिए आप वो रिश्ता बना रहे हैं कि लोगों के काम करने के लिए वो रिश्ता आप मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि जो नंबर्स कहते हैं, जो एक्सपेंडिचर के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, उसके हिसाब से तो आप जो दिल्ली में जाकर रिश्ता बना रहे हैं कश्मीरियों के हवाले से, उनकी फलाई, उनकी बहबूदी के हवाले से तो कागज़ों में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 86% वर्सेस 13%, ये कौन से मजबूत रिश्ते बन रहे हैं? जम्मू कश्मीर में PMGSY फंड्स की तकसीम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि फंड्स की तकसीम में पाए जाने वाले फ़र्क पर कहा कि पहाड़ी इलाकों में इन फंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ताहम ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये भी समझिए क्लाउड बर्स्ट जो हुआ वो जम्मू में हुआ, और मेजर जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस हैं वैसे वो उनका नुकसान हो गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये उसको जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अपोजिशन की तो ये काम ही है कि वो फिगर्स को इधर उधर करके, मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ है। हम हमेशा मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी हमारे रीजन्स है, चाहे वो चिनाब है, चाहे वो पीर पंजाब है या कश्मीर हो, इक्वल इक्विटेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए। जहाँ जहाँ अब ये भी आप समझिए जो पहाड़ी एरिया है
उसमें ज़्यादा फंड्स जाते हैं क्योंकि PMGSY उसी के लिए बना हुआ है। तो कभी कभी अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें वैसे ओपनली इसमें कोई ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के अंदरूनी इख्तिलाफात पर जारी बहस के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और रुकन असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने अराकीन के दरमियान मामलात को हल करने के लिए पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तजवीज़ दे दी है और अब कांग्रेस से अपने नुमाइंदों की नामजदगी का इंतजार है ताकि बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जा सके। रूसी जानिब राज्यसभा की हालिया पेशरफ्त पर तनकीद करते हुए तनवीर सादिक ने PDP को निशाना बनाया। उन्होंने खास तौर पर महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी की सियासी सबबंदियों की वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। आपको याद होगा जम्मू में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के एक नेता आए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसमें 1 मिनट नहीं लगा, जो हमारी लीडरशिप है उन्हें कांग्रेस को बोला है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। उसमें हमने डिसाइड भी किया है कि कौन कौन है। अब हम तो वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना बताए। पहले अगर कांग्रेस आपस में डिसाइड करे कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होंगे। हम लोगों ने तो डिसाइड कर दिया, हम लोगों ने तो पहले ही बताया फलानी फलानी फलानी। अब मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो इसमें, लेकिन हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिसाइड हुआ है कि 4 लोग हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बनेंगे और सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। कांग्रेस डिसाइड करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए तो मुझे लगता है जो भी ये आपस में कोई बात है वो इसमें सुलझ जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या कोई एक नया अपने आप को सेल्फ लीडर जिसको अपना सीट नहीं है वो भी अब कुछ बोलने लगा, तो मुझे लगता है उन चीज़ों में न जाकर मुझे लगता है हम ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर उसी को फॉर्म करके जल्द से जल्द करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। देखिए 370 और 35 से सिर्फ महबूबा मुफ्ती की साहिबा की वजह से गया। अगर उनने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता 2014 में तो शायद वो नहीं हुआ था। और ये सब चीज़ अभी भी हमने वही कहा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है ट्रिपल तलाक के वक्त भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमने बार बार कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एजेंट बनाया, सूबाई सदर था वो चेक कर रहा था कि किस किस ने कौन सा वोट डाला, हमें दिखाना था, उसके बाद बैलेट अगर नहीं दिखाते तो हमारा वो इनवैलिड हो जाता वोट, हमने दिखाया। अब मैं आपकी वसादत से एक क्लियर बात करूंगा, इस चीज़ में क्लियर होगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने 3 मेंबर्स के साथ कुरान पे हाथ रखकर ये बोले कि हमने बीजेपी को वोट नहीं डाला, मैं ये अपनी बात वापस ले लूंगा। पहलगाम में सयाहती निज़ाम को बेहतर बनाने और बेज़ाब्तगियों के खात्मे के लिए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहम कदम उठाया है। PDA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर नसीरुल खिलाल ने एक लाइसेंस एक घोड़ा पॉलिसी नाफिज कर दी है जो हालिया शिकायत के बाद सामने आई है। शिकायत में कहा गया था कि बाज़ ऑपरेटर्स एक ही लाइसेंस पर मुतअद्दिद घोड़े चला रहे हैं जिससे नज़्म व ज़ब्त मुतासर हो रहा था। CEO के मुताबिक अब हर घोड़ा मालिक को सिर्फ एक लाइसेंस के तहत एक ही घोड़ा चलाने की इजाज़त होगी। देखिए, जैसा आपको भी पता है जो पहलगाम है बड़ा एक फ्रेजाइल जोन है। यहाँ पे जो अब हम देख रहे हैं तो घोड़ों की वजह से बड़ा कंजेशन हुआ था यहाँ पे, तो इसको डिकंजेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा क्लीन करने के लिए ये प्रोविजन हमने ले लिया, ये एक कदम हमने उठाया इसकी तरफ। ये पहले से ही है कि एक रजिस्ट्रेशन होती है घोड़े वाले की, तो इसमें एक बंदे के साथ एक घोड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घोड़े अलाउड हैं। बट ये देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो 5-6 घोड़े ले आते हैं और उसके साथ फिर जो माइनर बच्चे भी उसके साथ चलते हैं, तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत थी, इसको एक रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। इसी सिमत में हमने ये इक़दाम उठाया कि एक बंदे के साथ एक घोड़ा या जो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी 2 घोड़े वो आए हैं वो सिर्फ अलाउड है और कोई बच्चा जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। बच्चों के लिए तो पढ़ाई लिखाई स्कूल ज़रूरी है, घोड़े ज़रूरी नहीं है इस एज में। तो इसी के मद्देनज़र ताकि इसको पहलगाम को डिकंजेस्ट किया जाए, यहाँ पे क्लीनलीनेस का खास ख्याल रखा जाए, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये इक़दाम हमने 2-3 टीमें हमने तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके जहाँ पे मुख्तलिफ़ हमारे स्टैंड है, फोन स्टैंड, वहाँ पे जाके ये रेगुलेट करते हैं, ये चेक करते हैं कहाँ कैसा है। आपका दोबारा खैर मकदम है। कुलगाम पुलिस ने धोखाधड़ी के एक केस में मुलविस मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए आम लोगों से ताउन की अपील की है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है जो पुलिस स्टेशन कुलगाम में दर्ज एक धोखाधड़ी के मुकदमे में मतलूब है। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुलगाम में FIR दर्ज की है और मामले की तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान एक ऐसे शख्स की निशानदी हुई है जो मुबैना तौर पर धोखाधड़ी और फ्रॉड के एक संगीन केस में मुलविस है। ताहम इसकी मुकम्मल शनाख्त वाज़ह नहीं हो सकी।
पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि अगर किसी के पास इस मुलजिम से मुत्तलिक कोई भी मालूमात हो तो फौरी तौर पर करीबी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता करे। पुलिस का कहना है कि इतला देने वालों की शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी और ताउन करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी शख्स के पास इस मुलजिम से मुत्तलिक कोई भी मालूमात या सुराग हो तो वह फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन कुलगाम से राब्ता करे या डायल 112 पर इतला दे। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के गुंड इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से एक खाना बदोश खानदान को बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ा, जहां दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। ये वाकया गुंडनाला इलाके में पेश आया, जहां राजौरी की रिहायशी नजीर अहमद के रिवर पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। कुल 47 जानवरों में से 43 हलाक हो गए, जिनमें 26 बकरियां और 17 भेड़ शामिल है, जबकि 6 दीगर शदीद जख्मी हुए। यह अफसोसनाक वाकया गांदरबल के बलाई इलाकों खुसूसन गुंड और इसके मुल्हिका इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर संजीदा सवालात खड़े करता है, जहां खाना बदोश खानदान अपनी रोजी रोटी के लिए मवेशियों पर इन्हिसार करते हैं। इतला मिलते ही थाना गुंड के SHO अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। कल हमने यहाँ गाड़ी से माल उतारा, क्या गाड़ी में भी नुकसान हुआ, वो भी जाके बंधु ने देखा। यहाँ आया रात को, हमने कल बारिश था तो रात को रेवट जमा रखा, लड़का बीच में था, वो बैठ के था बेचारा। तो निसफ रात के बाद क्या हुआ कहीं समझे नहीं, कुत्ता जब आ गया, तकरीबन पता नहीं 30 कुत्ते हैं 40 हैं, वो इन लोगों ने भी देखे हैं। वो जब रेवड़ में पड़ गया, उन्होंने कुछ नीचे भगाया, कुछ कैसे हर साइड में भगाया और 10-10, 15-15 इकट्ठा मारा हुआ देख सकते हैं आप। हाँ, वो जगह जगह में यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक नीचे गुंड के गांव तक, वहाँ तक बकरी ही बकरी है। पुलिस वालों ने भी देखा, नहर से नीचे भी खाया है, वहाँ 2-2, 4-4 वहाँ खाया है, यहाँ 10-10, 20-20 ये इकट्ठे 20 तक 10 नग वो वहाँ है, 10 नग यहाँ है, 12 नग उधर नीचे था, तो कुछ 3 नग ये इधर है, 3 नग इधर था, इसमें से एक उठाया, एक लड़के ने चलो वो लिया, एक दूसरा उठाया, चलो उनको भी छोड़ो। 7 नग उधर नीचे हैं, अब इनको भी क्या बोलूँ कितना है। इसमें जो अभी जो जिंदा है, जिसमें सांस है, वो तकरीबन 7-8 है, तो बाकी जो बिल्कुल ख़त्म है ये कम से कम 50 के लगभग है, 50 से ऊपर ही होगा, छोटे बच्चे को छोड़कर। और या गवर्नमेंट से तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मुझे मुआवजा दे, लेकिन गवर्नमेंट कब देगी मुझे? आज तक गवर्नमेंट ने क्या दिया कि अभी देगा? इतना नुकसान हुआ है, इससे कम से कम अगर मैं इसका हिसाब लगाऊंगा कि मेरा माल इतना का है, ये कम से कम 15-20 हज़ार की एक बकरी है क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या देना है हमें? अब कम से कम 60-70 बकरी का अपने हिसाब से लगाओ, उनका एवरेज लगाओ। 20-25 हज़ार में बकरा है, 30 तक बकरा है। ये देखो कम से कम 80-80 किलो बकरा है ये। साहब आया सबसे पहले, वो पुलिस वाला लड़का है कि पता नहीं। वर्ल्ड अस्थमा डे के मौके पर ANMT स्कूल पूंछ में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने बताया है कि अगर किसी शख्स को दमा का अटैक हो जाए तो किस तरह फौरी और दुरुस्त इलाज फराम किया जाना चाहिए। इसके साथ ये भी आगाह किया गया कि दमा की एक बड़ी वजह सिगरेट का धुआं, जिससे बचाव निहायत ज़रूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वो तंबाकू नोशी से परहेज करे और अपने माहौल को भी धुएं से पाक रखे। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुबीनाज भट्टी मौजूद थी। उन्होंने अपने खिताब में सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करने और दमा जैसी बीमारियों से बचाव के इकदाम अपनाने पर जोर दिया। स्कूल के तलबा से भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को इस हवाले से आगाह करे और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए तरगीब दें। बच्चों को बताया अस्थमा होता क्या है, ये कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे इस चीज़ की जो अटैक आने से पहले ही या अटैक के बाद आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, हमने वो अवेयरनेस सारी इनको दी है। जैसा कि बच्चों को मैंने बताया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में
जो है लगभग 6% जो हैं वो एडल्ट्स और 6% ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन और 2% ऑफ एडल्ट्स हर साल ये अस्थमा की बीमारी से सफ़र करते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एलर्जेंस हैं, मौसम बदलते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों की एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, बाकी फूड पार्टिकल्स की एलर्जी है, काफ़ी चीज़ों से ये जो है अस्थमा ये हो सकता है। तो हमने इन सब को ये गाइडलाइन दी और इनको बताया, इनको एजुकेट किया कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। और जैसे आजकल ये नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है, तो साथ वाला कोई अगर सिगरेट बीड़ी पी रहा है तो उससे भी कैसे आपको इनडायरेक्ट जो है ये अपनी सांस की नलियों की प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा में जैसे होता ही यही है, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, इसको दमे की बीमारी कहा जाता है। तो इस बीमारी में होता ही यही है कि जो आपकी सांस लेने की जो नलियां हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनकी कंजेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये अस्थमा लीड करता है। तो इसमें कई बार ये कंडीशन काफ़ी सीरियसली हो जाती है, तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसके बाद ये बीमारी जो है ये ट्रीट होती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।